प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद भाई सभी को। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग वोकेबलरी का नेक्स्ट सेशन। और आज आपको मैं बता दूं, ये बी का लास्ट सेशन है। ठीक है, इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी वो सी की आएगी। तो बी यहां पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो। तो आई थिंक इसके बाद आपके 100 वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, बी में 100 वर्ड्स हैं, जो आते हैं वो मैंने सारे ले लिए इसमें मोस्टली। ठीक है, ओके। तो चलिए जी, पहला वर्ड क्या है हमारा? पहला वर्ड है बर्जियन। देखिए, बर्जियन का मतलब क्या होता है? बर्जियन का मतलब होता है किसी चीज का तेजी से फैलना या डेवलप होना, विकसित होना। तो जैसे यहां पर दिया हुआ है टू ग्रो। ग्रो का मतलब है तेजी से बढ़ना किसी चीज का, या डेवलप रैपिडली। जब कोई चीज तेजी से फैलती है तो उसे हम लोग कहते हैं बर्जियनिंग। ठीक है। आफ्टर रेनोवेटिंग हिज ओल्ड शॉप, अपनी पुरानी शॉप को रेनोवेट करने के बाद हिज बिजनेस बिगेन टू बर्जियन रैपिडली, उसका बिजनेस जो है वो तेजी से बर्जियन होने लगा। देखो, जैसे ये पहले क्या था, जनरल स्टोर था, तो इतने दुकानदार नहीं आते थे इस पे ग्राहक। अब देखो, उसने सुपरमार्केट में जैसे कन्वर्ट किया, और वैसे भी आज के समय में सुपरमार्केट का ही जमाना चल रहा है। बहुत तेजी से ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। अब दुकान, जनरल दुकानों से आदमी सामान नहीं खरीदता है, गांवों में ही खरीदते हैं। लेकिन शहरों में अब ये स्टोर खत्म हो चुके हैं। अब जो है सुपरमार्केट चलने लगी हैं, क्योंकि एक ही जगह पे सारा सामान मिल जाता है। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला, बम्बार्ड। बम्बार्ड का मतलब क्या होता है? आपने बम्बार्डिंग वो भी सुना होगा, अटैक, बहुत तेजी से अटैक होना। अब ये अटैक, हमला जो है गोला बारूद का भी हो सकता है और हमला सवालों का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तो वहां इंटरव्यू में हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछे जाते हैं, तो इंटरव्यूअर हमारे ऊपर बम्बार्डिंग कर देता है। तो जैसे हम पाकिस्तानी सेना के ऊपर बम्बार्डिंग करते हैं, तो वो भी दोनों मीनिंग यूज हो सकते हैं। ठीक है, पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि सारे बच्चों ने टीचर के ऊपर बम्बार्डिंग कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब है अटैक रिपीटेडली, बार बार अटैक करना, है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद गोला दागना, या एक के बाद क्वेश्चंस फेंकना। ओवरवेल्म विद क्वेश्चंस और मैसेजेस, वही चीज है, दोनों मीनिंग मैंने आपको बता दी है। द टीचर वॉज बम्बार्डेड विद क्वेश्चंस बाय द स्टूडेंट, तो सवालों की बौछार कर दी गई। तो ये होता है एक्चुअल में बौछार करना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दागना। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ब्रैकिश। ब्रैकिश क्या होता है? खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर। ठीक है, जैसे नदी का पानी या समुद्र का पानी कैसा होता है? ब्रैकिश होता है, तो उसे कहते हैं खारा पानी। ठीक है, और खारा पानी जनरली जो होता है वो पीने योग्य नहीं होता है, उसे हम लोग ब्रैकिश कहते हैं। ओके, चलो जी, झील का पानी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट, ब्रिडल। ब्रिडल होता है लगाम लगाना। कहीं कहीं आपने सुना होगा ब्राइडल, जो ब्राइड होती है ना, दुल्हन, उससे बना होता है ब्राइडल, ये दुल्हन से संबंधित होता है, लेकिन इसको बोलते हैं ब्रिडल। ब्रिडल का मतलब है लगाम लगाना, कंट्रोल। एक्चुअल में पेपर में आएगा सिर्फ इतना, कंट्रोल करना, चाहे वो अपने गुस्से को करना हो, चाहे अपने इमोशंस को करना हो। ठीक है, कंट्रोल करना, या किसी भी चीज पर लगाम लगाना। तो उसने अपने गुस्से को क्या किया? कंट्रोल किया ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। वो देखो बिल्कुल शांत बैठा है। और मैं आपको जीवन का एक सच्चाई बताता हूं, याद रखना, जिस इंसान ने अपने गुस्से को पालना सीख लिया, पालना मतलब गुस्से पर काबू करना सीख लिया, वो आदमी बहुत आगे जाता है, बहुत आगे जा रहे हैं। तो इसीलिए कंट्रोल करना है, ब्रिडल लगाम लगाना है। ठीक है, ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब क्या होता है? ब्रिंक का मतलब होता है किसी चीज की कगार पर। जैसे कह दे भाई, इस समय पर कांग्रेस जो है कई राज्यों में खत्म होने के कगार पर है। ठीक है, ऐसे ही बीजेपी कई राज्यों में खत्म होने की कगार पर है। तो ऑन द ब्रिंक, यानी कि ऑन द ब्रिंक मतलब ऑन द वर्ज, ये इसका सिनोनियम है, यही पेपर में आता है। वर्ज का मतलब भी होता है कगार पर, यानी कि इसे हम कह सकते हैं एज। ठीक है, उस एज पर है। तो कंपनी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, कंपनी जो है वो कोलैप्स होने की कगार पे है, इसीलिए इसके माथे में दर्द हो रखा है। ठीक है, क्योंकि कंपनी जो है बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। ठीक है, जैसे बायजूस आपने देखा होगा, बायजूस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, है ना। तो ब्रिंक मतलब कगार पर होना। बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन और बीफर्डल। अच्छा, मैंने आगे से क्या किया है कि जब एक से, जैसे मान लो सपोज करो दो वर्ड हैं और उसी में ही है, जैसे बी लेटर में ही है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई एम्पल एक वर्ड है। ठीक है, एम्पल, और ए में ही कोई वर्ड है जिसका मीनिंग वही है, प्लेंटिफुल, तो मैंने उन दोनों को वहीं पे ही लिखवा दिया है। ठीक है, तो बाइजेंटाइन एडजेक्टिव होता है, बीफर्डल वर्ब होता है। इसका मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना, पजल करना, और इसका मतलब होता है कोई चीज जो जटिल हो, जो कंफ्यूज हो। कंफ्यूज का मतलब है कोई चीज ऐसी जो कॉम्प्लिकेटेड हो।
ठीक है, जो चीज सुलझ नहीं रही है आपसे, ऐसे क्वेश्चन आ गया जो सुलझ नहीं रहा है आपसे, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो सुलझ नहीं रही है, दैट इज कॉल्ड बाइजेंटाइन। ठीक है, द रूल्स वर सो बाइजेंटाइन, रूल्स जो थे वो मैथ्स के नियम मान लो जैसे इतने कठिन थे दैट नो वन अंडरस्टैंड देम, कि कोई भी उन्हें समझ नहीं पाया। द डिफिकल्ट क्वेश्चन, अब जो कठिन क्वेश्चन था उसने बी फडल कर दिया सभी स्टूडेंट्स को, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, और ये बिल्कुल वही है। मैथ्स में जनरली ज्योमेट्री वगैरह में ऐसा ही होता है कि चीजें इतनी बाइजेंटाइन होती हैं कि वो स्टूडेंट्स को बी फडल कर देती हैं, या कभी कभी हम इसको बैफल भी कह देते हैं। बैफल, बैफल का मतलब भी सेम होता है, कंफ्यूज करना, और ये भी आपका वर्ब ही होता है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बीमोन। बीमोन का मतलब क्या है? मोन करना मतलब दुख प्रकट करना, विलाप करना, इसको हम क्या कह सकते हैं? लेमेंट कह सकते हैं। शोरो, दुख प्रकट करना, ये बेचारी देखो, है ना, शायद कुछ हो गया है, ब्रेकअप, तो ये जो है दुख प्रकट कर रही है। ठीक है, शी बीमोन हिज बैड लक, उसने अपनी बदकिस्मती पर दुख जताया। शी बीमोन्ड हर बैड लक। ठीक है, हर आ जाएगा यहां पर। ठीक है, चलो, एक्सप्रेस सोरो, सोरो का वही मतलब होता है दुख प्रकट करना किसी चीज पर। ठीक, नेक्स्ट, बेस्टियल। बेस्टियल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल क्रूर, निर्दयी, ब्रूटल। ठीक है, कैलस, कठोर, निर्दयी, इसे हम बेस्टियल कहेंगे। ठीक है, ही शोड बेस्टियल बिहेवियर इन द फाइट, मतलब देख रहे हो ये कई बार जो वो होता है WWE, वहां पर होता है, मतलब इतना मारते हैं वो लोग, इतना मारते हैं कि बिल्कुल दया खत्म कर देते हैं। हालांकि कई बार कहते हैं WWE जो होती है वो नकली फाइट होती है बचपन में, तो लेकिन बच्चों को असली ही लगती है। हम भी बचपन में देखते थे तो हमें लगता था कि ये असली में ही है, बट वो असली में नहीं होता। बचपन में तो पिक्चर भी असली में लगती थी। तो बेस्टियल का मतलब होता है क्रूर, निर्दयी। ठीक है, हार्टलेस, हार्टलेस, मर्सीलेस, ठीक है, जिसमें कोई दया ना हो। मर्सीलेस मतलब जिसमें कोई मर्सी ना हो, दया ना हो। बिलियस, बिलियस क्या होता है? चिड़चिड़ा। जैसे आपने इसका एक वर्ड सुना होगा, क्रैंकी, क्रैंकी, कॉलरिक, चिड़चिड़ा। तो बैड टेम्पर्ड, इरिटेबल, ये सारे वर्ड यूज कर सकते हो। देखो ये बिल्कुल भाई, जो आसानी से एकदम से बैड टेम्पर्ड नहीं होते, कुछ भी कह दो एकदम चिढ़ जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड बिलियस, क्रेंकी, कॉलरिक, है ना, कैंटेंक्रस टाइप। तो ही बिकेम बिलियस आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, जैसे ही बहस हुई उसके बाद वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया। ब्लेटेंट, ब्लेटेंट का मतलब होता है खुलेआम कोई काम करना बिना रोक टोक के, ओपनली, मतलब कोई शर्मिंदगी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसका ब्लेटेंट का ऑब्वियस भी आ जाता है। ठीक है, ऑफेंसिव इसलिए है क्योंकि ये तो निगेटिव वर्ड है। व्हेन यू डू समथिंग ब्लेटेंटली तो आप खुलेआम करते हो, तो खुलेआम आता है, इसलिए इसमें ऑब्वियस आ जाता है, ओपन आ जाता है, एब्रप्ट आ जाता है। ठीक है, खुला और साफ दिखने वाला। ठीक है, अच्छा जी, इट वॉज अ ब्लेटेंट लाइट। अब देखो, जैसे सपोज करो ये जो है यहां पर ये लड़की है, इसकी शादी हो रखी है। अब ये शादी हो रखी है, इसका मतलब शादी के बाद भी इसका ये बॉयफ्रेंड है। तो मैंने आपको एक वर्ड बताया था, एडल्ट्री। एडल्ट्री, एडल्ट्री का मतलब होता है शादी के बाद अवैध संबंध। ठीक है, शादी के बाद जब अवैध संबंध बनाते हो तो उसे एडल्ट्री कहते हैं। अच्छा, शादी से पहले अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है तो वो एडल्ट्री में नहीं आता, एडल्ट्री आता है शादी के बाद। ठीक है, तो अब इसने पूछा, ये इसका हस्बैंड है, इसने पूछा होगा कहां पर हो, तो इसने कहा मैं घर पर हूं, है ना। अब समझ रहे हो, ये मतलब एक तरीके से ब्लिटेंट, खुलेआम झूठ बोला जा रहा है, और क्योंकि निगेटिव भी है, गलत चीज भी है, तो ये होता है ब्लिटेंट। नेक्स्ट, बेलवेदर। बेलवेदर का मतलब क्या होता है? बेलवेदर का मतलब होता है कोई भी वो व्यक्ति जो ट्रेंड में सबसे आगे चलता है, जो सबसे आगे रहता है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं एक तरीके से लीडर, जो चीजों को सबसे आगे लीड करके चलता है। ठीक है, मार्गदर्शक या संकेत देने वाला। अब संकेत देने वाला वही व्यक्ति होता है जो सबसे आगे चलता है। दिस कंपनी इज अ बेलवेदर ऑफ टेक इंडस्ट्री, मतलब टेक इंडस्ट्री में ये कंपनी सबसे आगे चलती है। मतलब बाकियों को होता है ना, हर फील्ड में कोई ना कोई होता है जो सबसे आगे चलता है और उसको फिर लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बेलवेदर। ठीक है, तो ये क्योंकि जाइंट कंपनी है, टेक्निकली बहुत साउंड कंपनी है, तो इसीलिए बेलवेदर है, सब इसको फॉलो करते हैं। ठीक, ब्रेव्यूरा। ब्रेव्यूरा क्या होता है? ब्रेव्यूरा होता है बहुत खतरनाक स्किल, है ना, डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी कह सकते हैं, निपुणता, निपुणता आप इसको कह सकते हो। एडैप्टनेस, एडैप्ट,
ADEPT वाला, क्योंकि अडेप्ट स्किलफुल होता है ना, तो इसको कहते हैं ब्रेव्यूरा, ग्रेट टेक्निकल स्किल और ब्रिलियंस। ठीक है, द डांसर गेव अ ब्रेव्यूरा परफॉर्मेंस, तो कैसा परफॉर्मेंस था, मतलब शानदार, मतलब बहुत ही स्किलफुली, बहुत अच्छा था। अब जैसे ये बजा रही है, ठीक है, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं ब्रेव्यूरा। तो इसका पेपर में अगर आएगा तो स्किल आ जाएगा या ब्रिलियंस आ जाएगा, बट ये परफॉर्मेंस की सेंस में होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस में। ठीक है, बम्शियस, बम्शियस आदमी थोड़ा घमंडी टाइप का होता है। ये देखो, सोना 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 सोना, ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग। तो घमंडी टाइप के जो लोग होते हैं, जो एरोगेंट लोग होते हैं, ठीक है, एरोगेंट लोग होते हैं, उनको हम बम्शियस कहते हैं। ठीक है, हिज बम्शियस एटीट्यूड एनॉयड एवरीवन, सीधी सी बात है, घमंडी लोगों का एटीट्यूड किसी को भाता नहीं है, हमेशा वो ऐसा एटीट्यूड दूसरों को परेशान ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला, ब्लडजन। ब्लडजन का मतलब होता है किसी के साथ जबरदस्ती करना, मतलब जबरदस्ती कोई काम किसी से मनवाना। ही ट्राइड टू ब्लडजन दैम इनटू अग्रीमेंट, उसने कोशिश की कि वो एग्रीमेंट यानी कि उनसे समझौता करवाए, अपनी बात मनवा ले, लेकिन कैसे, जबरदस्ती। तो ये काम तो बीजेपी करती है। जब बीजेपी को किसी राज्य में, पहले कांग्रेस भी करती थी, ऐसा नहीं है, सत्ता में जो होता है वो सब यही काम करते हैं। ठीक है, जब बीजेपी को किसी राज्य में सरकार बनानी हो तो वो यही काम करते हैं, ब्लडजन ही करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो एमएलएज को खरीदते हैं जबरदस्ती, फोर्स डाल के, और उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं, उनसे बात मनवा लेते हैं। तो ब्लडजन का मतलब होता है फोर्स बाय प्रेशर और वायलेंस, या तो प्रेशर डालोगे, नहीं तो मारपीट करोगे, वायलेंस करोगे, तो अपनी बात किसी से मनवाना। ठीक है, बूर, बूर होता है जंगली गवार टाइप का आदमी, रूड, इनसेंसिटिव, इम्पोलाइट, मतलब गवार आदमी। ठीक है, ये देख रहे हो, बिल्कुल, मतलब ये पता नहीं क्या ले रखा है इसने हाथ में, ये यहां पर शायद बियर वगैरह या जूस वगैरह कुछ ऐसा है, और कैसे पागलों की तरह खारा पी रहा है, मतलब कुछ सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो डिनर पे उसने कैसे बिहेव किया, जंगलियों की तरह, गवार की तरह। बैकलैश, बैकलैश होता है स्ट्रॉन्ग निगेटिव रिएक्शन, बैकलैश होता है निगेटिव रिएक्शन, लेकिन हल्की फुल्की नहीं, बहुत ही खतरनाक वाली। मतलब इसको ऐसे समझो, जैसे सपोज करो किसी नेता ने, मान लो मोदी जी आज कुछ बोल दे और पब्लिक का रिएक्शन झेलना पड़े, जैसे यूजीसी का बैकलैश आया था। यूजीसी का बैकलैश का मतलब है कि लोगों की प्रतिक्रिया आई थी, स्ट्रॉन्ग निगेटिव रिएक्शन आया था। ठीक है, एक पक्ष का निगेटिव था, एक का पॉजिटिव था, वो हमेशा होता ही है। आज अगर मोदी जी कुछ बोल देते हैं तो एकदम से एक पक्ष का बैकलैश आएगा, तो बैकलैश का मतलब होता है निगेटिव रिएक्शन, लेकिन हल्की फुल्की नहीं, बहुत खतरनाक वाली। ठीक है, जैसे ये देखो, इसने कुछ बोला होगा तो ये पीछे से ये बैकलैश आ रहा है यहां से। ठीक है, बॉक, बॉक का मतलब क्या होता है, बॉक का मतलब होता है मना कर देना एक तरीके से। ठीक है, रेफ्यूज और हेजिटेट टू एक्सेप्ट, मतलब जब आप किसी बात को स्वीकारते नहीं हैं, मना कर देते हैं, तो इसे कहते हैं बॉक करना, मतलब किसी चीज को ना स्वीकारना, रेफ्यूज टू एक्सेप्ट। और रेफ्यूज टू एक्सेप्ट कर रहे हो तो डिनाई कह दो सीधा सीधा। ठीक है, डिनाई कर दो, मना करना किसी चीज को। ही बॉक्ड एट एक्सेप्टिंग द रिस्की प्रपोजल, उसने उस प्रस्ताव को स्वीकारने से मना कर दिया। ठीक है, बैबल, बड़बड़ करना। देखो अभी मैंने एक वर्ड बताया था बैफल, बैफल का मतलब पता है क्या होता है, बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज करना, कंफ्यूज। और बैबल का मतलब होता है बड़बड़, बै 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 बै, है ना, ऐसे याद कर लेना, बै 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 बै। तो बैबल करना मतलब बै बै बै, बैबल करना, मूर्खतापूर्ण बातें करना। ठीक है, ये देखो, ये बिल्कुल इनका अलग ही चल रहा है। ठीक है, अलग ही वो चल रहा है, बैबलिंग। तो बैबल का मतलब है बक बक करना, बहुत ज्यादा बकवास करना। बार्टर, बार्टर सिस्टम कैसा होता है, एक्सचेंज करने का। ये पहले भी होता था कि मान लो हमने कहा भाई चावल ले जाओ, सब्जी दे जाओ, तो जब आप एक सामान दे, पैसा नहीं चलता यहां पे, बार्टर सिस्टम में जो चलता है यही चलता है, गांव में आज भी यही चलता है, भाई तुम हमारे गेहूं ले लो और हमें तुम अपनी जो है सब्जी दे दो, या अपने चावल ले लो, यही सब चलता है वहां पे। सरसों ले लेते हैं आदमी, है ना। तो एक्सचेंज गुड्स विदाउट मनी, ये बार्टर सिस्टम होता है। बैश, बैश करना मतलब बहुत जोर से मारना, हिट करना, दिस इज कॉल्ड बैश। ही बैश द डोर ओपन, अब उसने कैसे खोला दरवाजे को, जोर से हिट करके। ये देखो पिक्चर में बिल्कुल सटीक दिखाया आपको। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लेम वर्दी। ब्लेम वर्दी होता है मतलब जो अपराधी होता है, दोषी होता है, इसको आप सीधा पेपर में अगर आएगा तो गिल्टी कह सकते हो, गिल्टी। ठीक है, नेक्स्ट,
बिंज, बिंज करना मतलब किसी काम को बहुत ज्यादा, ठीक है, डू समथिंग एक्सेसिवली। सी वेंट ऑन अ बिंज वॉचिंग मूवीज, मतलब मूवी देखना ठीक है, बट गो ऑन अ बिंज का मतलब होता है, गो ऑन अ बिंज का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अत्यधिक करना। खा रही है तो बेहिसाब ही खा रही है ना। मूवीज देख रहे तो बेहिसाब, तो मतलब बिंज का मतलब होता है किसी काम को बहुत ज्यादा करना, ठीक है। बॉटल नेक, बॉटल नेक होता है किसी काम में आया हुआ रुकावट। अब देखो कभी कभी पता है क्या होता है, मान लो एक गाड़ी बीच में कहीं पर रुक गई, पूरा ट्रैफिक, ये गाड़ी जो है इस ट्रैफिक की बॉटल नेक हो जाएगी, ठीक है। तो अ पॉइंट कॉजिंग डिले और ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब रुकावट का कारण। मान लो ये ट्रैफिक चल रहा है, अब ये दो गाड़ियां आपस में टकरा गई, तो ये पूरे ट्रैफिक के लिए बॉटल नेक बन जाएंगी। तो बॉटल नेक का सिनोनियम होता है हिंड्रेंस, यानी कि किसी काम में आया हुआ रुकावट, हिंड्रेंस, ठीक है। ट्रैफिक क्रिएटेड अ बॉटलनेक ऑन द हाईवे, अब ट्रैफिक जो था वो हाईवे पर बॉटलनेक बन गया, मतलब हाईवे पे जो ट्रैफिक लगा हुआ था, वहां पर जाम लगा हुआ था, उसकी वजह से वो चल ही नहीं रहे थे, वाहन चल ही नहीं रहे थे वहां पर। बिसेट, बिसेट का मतलब होता है किसी बिसेट वैसे कई तरीके से आता है, तो बिसेट को हम ऐसे समझेंगे कि मतलब समस्याओं से घिरा हुआ होना, और इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है विद। बिसेट विद हमेशा याद रखना, ये बिसेट विद का मतलब होता है फुल ऑफ, और फुल ऑफ निगेटिव होता है, मतलब समस्याओं से घिरा होना, परेशानियों से, तो उसी को कहते हैं बिसेट विद। टू ट्रबल कंटिन्यूसली, इसका वही मतलब है कि लगातार परेशानियां हैं, परेशानियों से घिरा हुआ है, तो परेशान होना, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, खासकर इसकी प्रेपोजिशन। बिसीज, बिसीज का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से घेर कर आक्रमण करना, इसे कहते हैं बिसीज। ये आपने मूवी देखी होगी, बिल्कुल वही शानदार पिक्चर लगाई है, जंजीरों में जकड़ा मेरा राजा अपी सब पे भारी है, ठीक है। तो भाई इनको चारों तरफ से घेर लिया था, और घिरवाया अपनों ने ही है, अपने ही हमेशा धोखा देते हैं, ठीक। अच्छा, कई बच्चे इसमें सोच सकते हैं कि कई बच्चे इसमें सोच सकते हैं कि सर एक सीज भी तो होता है, वो सीज अलग होता है ना, किसी प्रॉपर्टी को सीज कर लेना, संपत्ति को जब्त कर लेना, वो अलग है। जो बी वाला है वो मैंने बी सीज बता दिया आपको, चारों तरफ से घेर लेना, सराउंड कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा हो गया, बी पूरा हो गया, एक वर्ड इसमें ऐड कर लेना अपना, बेडलेम, बेडलेम, ठीक है। बेडलेम का मतलब होता है कैओस, कैओस यानी कि अस्त व्यस्त हो जाना सब कुछ, ठीक है। चलो जी, ये खत्म हो गया। अब वन वर्ड पे आते हैं, प्लूवियोफाइल। कौन होते हैं प्लूवियोफाइल? जिनको बारिश पसंद होती है। अब मुझे ऐसा लगता है अगर आपको बारिश पसंद है तो आप अपने इंस्टाग्राम पे, अपनी प्रोफाइल पे, अपने व्हाट्सएप पे लिख लेना प्लूवियोफाइल, वन वर्ड भी लर्न हो जाएगा, ठीक है। और आज से आपका ये बहुत प्यारा वर्ड, अच्छा लगता है ये वर्ड ना, प्लूवियोफाइल। तो प्लूवियोफाइल होते हैं जिनको बारिश पसंद है। ये देखो लड़की बारिश में घूम रही है, इसका नाम है बबीता। बबीता जो है वो बारिश में घूम रही है, ठीक है। नेक्स्ट, पीडोफाइल। पीडोफाइल आपने देखा होगा, ये मैंने एक्चुअल में इसलिए डलवाया और ये पेपर में आएगा, एक एपिस्टीन फाइल चल रही है। एपिस्टीन फाइल में जो वो वहां पर रखते थे बच्चियों को, वो छोटी छोटी लड़कियां होती थी। तो जब आप बच्चों के प्रति अट्रैक्ट होते हो, लेकिन उसके दो तरीके होते हैं, एक तो हमें बच्चों से प्यार है, वो पॉजिटिव होता है। एक सेक्सुअली जो लोग अट्रैक्ट होते हैं, जो इतने भी ये सब उसमें केस में फंसे हुए हैं, ये सेक्सुअली अट्रैक्ट हैं। अब इसको पॉजिटिव मत लेना, तो ये सेक्सुअली है और बच्चों के प्रति, ठीक है। आप सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हो किसी के प्रति, लेकिन वो यंग है, यानी कि वो एडोलसेंट है, तो उसके प्रति नहीं आएगा ये पीडोफाइल। पीडोफाइल मतलब बच्चों के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो अ पर्सन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन, तो ये अब देखो ये बिल्कुल मतलब पिक्चर, सच बताऊं इन पिक्चरों ने इतना शानदार खेल खेला हुआ है इस बैच के अंदर कि अगर जो व्यक्ति अगर जो सिंसियर है, देखो सिंसियर की बात करता हूं, अगर उसने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया ना उसने, मैं कह रहा हूं जिंदगी में कभी उसको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की, क्योंकि इतना रिलेटेबल है। नहीं तो मैं शायद समझाते समझाते मर जाता, और जब भी सच में समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये होता है पीडोफाइल, है ना, बिल्कुल शानदार पिक्चर लगी है इसमें। मीलोफाइल, अब देखो आप बहुत सारे लोग मीलोफाइल होंगे, आज ही अपनी स्टेटस पे लिख के, है ना, और ये वाली पिक्चर जो है यहां से,
और इसका स्क्रीनशॉट लगा के आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हो और अपनी प्रोफाइल में लिख भी सकते हो दैट आई एम मीलोफाइल। तो कौन कौन पीलो, मैं तो देखो मीलोफाइल हूं, है ना। इफ आई टॉक अबाउट मीलोफाइल, यस आई एम मीलोफाइल। आई लव म्यूजिक, मतलब म्यूजिक जान है यार, म्यूजिक के बिना मैं कह रहा हूं कोई कैसे रह सकता है। वो बात लगे, हर किसी को अपना अपना अलग अलग म्यूजिक पसंद होता है। तो यस आई एम मीलोफाइल, ठीक है। तो बताना है ना, इससे बढ़िया सा गाना लगा के देखता हूं कि आपका मैच कर पाएगा मुझसे, नहीं कर पाएगा मैच, ठीक है। तो मीलोफाइल, तो यस बताओ कौन कौन है आप में से मीलोफाइल। यस आई एम मीलो, ठीक है, आई एम मीलोफाइल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आर्केनोफोबिया सीजीएल 2025 के मेंस में आया, पता ये। और कितने लोगों को तो ये पता ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी बुक बना रहा हूं तो मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो मैंने देखा ये 2025 के फेज 13 में भी पूछा और फिर सीजीएल मेंस में भी पूछा और ये सीएचएसएल में भी शायद पूछा है, उसका मेरे को याद नहीं है। तो दो तो मेरे को कंफर्म है। तो आर्केनोफोबिया, मकड़ियों से लगने वाला डर, ठीक है। तो मकड़ियों का अध्यय दिख डक, ये है ना, देख रहे हो, ये लड़कियां जनरली, लड़कियों को बहुत डर होता है मकड़ियों से, छिपकलियों से, ठीक है। तो ये आर्केनोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट, साइनोफोबिया, कुत्तों से लगने वाला डर। एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स, तो होता है बहुत लोगों को कुत्तों से डर लगता है। ग्लोसोफोबिया, पब्लिक स्पीकिंग से, ये तो आपको भी होगा, है ना। तो ग्लोसोफोबिया है तो पिक्चर काट के लगाना, बताना, है ना। तो ग्लोसोफोबिया वो होता है जब पब्लिक में आप बोल नहीं पाते हो, दैट इज कॉल्ड ग्लोसोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया क्या होता है, मृत चीजों से डर लगता है। डेड बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी से डर लग रहा है ना। मान लो किसी जानवर की डेड बॉडी, कैरकेस, उससे डर लग रहा है, या कोई मृत चीज है। तो डेड बॉडीज, या है ना, एक्सट्रीम फियर ऑफ डेड बॉडीज या डेथ, खासकर इसमें डेड बॉडीज ज्यादा आता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड नेक्रोफोबिया, मृत चीजों से लगने वाला डर, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है फ्यूनरल प्लेसेस पे नहीं जाते हैं, शमशान घाट पे नहीं जाते हैं। पायरोफोबिया, आग से लगने वाला डर। आपको तो लगता है आग से? आग से तो मुझे नहीं लगता, बहुत लोग, कम लोगों को लगता होगा। आग के नजदीक जाते उन्हें चक्कर आने लग जाते हैं। एक मूवी थी शाहरुख खान की, कौन सी थी भाई वो, जिसमें वो आता है, जिसमें उसको आग को देखते उसको चक्कर आने लग जाते हैं, जिसमें वो गाना है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, याद नहीं आ रहा है मुझे। ओम शांति ओम, नहीं, ओम शांति ओम, हाँ शायद, शायद मैं सही हूं तो। जीनोफोबिया मतलब फॉरेनर्स से लगने वाला डर या अजनबियों से। कुछ लोग होते हैं ना, अजनबियों से बहुत डर लगता है, इसीलिए ज्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं, क्योंकि ना अजनबी लोगों से डर लगता है, ठीक है। तो जैसे ये है, ये भाई को अजनबियों से डर लगता है, ठीक है। एगोराफोबिया, एगोराफोबिया होता है भीड़ में जाने से डर लगता है। देखो, ग्लोसोफोबिया बोलने से डर लगता है, भीड़ में बोलने से, बोलने से। यहां पर भीड़ से मतलब पब्लिक प्लेस में नहीं जाते, उनको बहुत डर लगता है पब्लिक प्लेस में जाने से, ठीक है। स्ट्रेटोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी होता है जहां पर मिलिट्री रूल चलता है, ठीक है। और मिलिट्री रूल आपको पता ही है, ये पाकिस्तान में बिल्कुल सही सटीक एग्जांपल है, एकदम बेस्ट पिक्चर लगाई है। वहां कहने को ही है, वहां पर मिलिट्री रूल चलता है। ओलिगार्ची, जब एक समूह के द्वारा सरकार चले जाए, मतलब ज्यादा नहीं, केवल कुछ ही लोग मिलकर सरकार को चलाएं, ठीक है। वहां डेमोक्रेसी वगैरह नहीं होता, केवल कुछ लोगों के हाथ में पूरी सरकार होती है, तो गवर्नमेंट बाय अ फ्यू। कैसक, कैसक क्या होता है, सीजीएल 2025 में ये आपसे पूछा हुआ है, कैसक। तो ये होता है भाई, अब देखो पिक्चर ना होती ना तो यहां कुछ नहीं आना था, मैं समझाता रहता फ्रॉक वगैरह आपको, ठीक है। तो अ लॉन्ग ब्लैक रोब वॉर्न बाय क्लर्जी, ये चर्च में होता है, चर्च में जो पादरी होते हैं ना, और ये जो ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के रखता, अब भाई इससे ज्यादा तो क्या ही समझाएं, सब कुछ ही आ गया आपके सामने। तो इसे कैसक बोलते हैं, ठीक है। ये नया है लेकिन अच्छा है। एलोप्सिया, अब ये बीमारी है, ये बीमारी भी पूछी जाती है, बाल झड़ने की बीमारी, ये एमटीएस 2022 में आपसे पूछा हुआ है। अब तो मेरे को डेट भी इसलिए याद हो रखी है क्योंकि मैं बुक बनाते बनाते एक मेरे को क्वेश्चन के क्वेश्चन रट गए हैं, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस, ठीक है। तो एलोप्सिया जो है, जब आप पे बाल झड़ने लग जाते हैं ना, हेयर लॉस, इसे एलोप्सिया कहते हैं, ठीक है। एमनीशिया देख रहे हो, आप ये सोचो क्रिएटिविटी का लेवल कितना खतरनाक जा रखा है, कितनी मेहनत लगती है इसको सोचने में, बनाने में। लॉस ऑफ मेमोरी, गजनी वाला केस, दिस इज कॉल्ड एमनीशिया। नेक्स्ट, डिसलेक्शिया, डिसलेक्शिया होता है जब आपको पढ़ने लिखने में समझ नहीं आता है, डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, समझ नहीं आ रहा, अक्षर समझ नहीं आ रहे, दैट इज कॉल्ड डिसलेक्शिया, ठीक है।
इंसोम्निया, नींद ना आना, प्यार में नहीं, वो अलग समस्या है तुम्हारी। ठीक है, कभी सोचोगे नहीं भैया दिल टूट गया प्यार में, वो इंसोम्निया नहीं होता। ठीक है, तो नींद नहीं आना आपको इंसोम्निया, चलो खैर उससे ही समझ लो। ठीक है, ब्रेकअप हुआ है, लेकिन बात है कि नींद ना आने की समस्या को इंसोम्निया कहते हैं। तो आप इंसोम्निया से सफर कर रहे हैं। क्लेयरवॉयंट, क्लेयरवॉयंट वो व्यक्ति होता है जो कहता है मैं तुम्हारा भविष्य देख के बता सकता हूं। होते नहीं आजकल ये बाबा वगैरह जो लोग होते हैं कि मैं मतलब मुझे सब कुछ दिख सकता है, त्रिकालदर्शी इसको हिंदी में कहते हैं, भविष्य देखने वाला व्यक्ति, अ पर्सन हु कैन सी द फ्यूचर। तो ये इस टाइप के ढोंगी पाखंडी लोग बहुत मिलेंगे आपको। किंडरगार्टन छोटे बच्चों का स्कूल होता है। छोटे बच्चे मतलब जो चिन्ने मुन्ने से बच्चे होते हैं, छोटे छोटे से, है ना, नर्सरी वाले, उनको किंडरगार्टन कहते हैं। ठीक है। कार्निटेरियन, जो आदमी सिर्फ क्या खाता है भाई साहब, सिर्फ मीट खाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कार्निटेरियन। ठीक है, तो अ पर्सन हु ईट्स मीट, ये पिक्चर लगा रखी है, बिल्कुल सही लगा रखी है, ये मैं देखा था, मेरे को भी वीडियो में आया था एक बार। तो ये कार्निटेरियन, ये भाई साहब इसका जो है, इसका काम कुछ नहीं है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मीट खाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, ओरोग्राफी। ओरोग्राफी क्या है, ओरोग्राफी होता है जो माउंटेन्स की स्टडी करता है। ये पिक्चर बिल्कुल सही लगा रखी है, एकदम सही लगा रखी है। हाँ जी, ओरोग्राफी, तो ये आ गया आपका स्टडी ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स का अध्ययन करने वाला, ये कहलाता है ओरोग्राफी। बेहतरीन पिक्चर एकदम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ ये पता ही है सबको, जो अर्थक्वेक को मापने का जो यंत्र होता है। ठीक है, ये देखो, ये कहलाता है आपका सिस्मोग्राफ। ठीक, बैरोमीटर क्या होता है, वायु दाब, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर को मापता है, उसे कहते हैं बैरोमीटर। स्टेथोस्कोप ये डॉक्टर के गले में होता है, ये सबको पता है, बस पिक्चर से एकदम सटीक है, तो मैं सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में अपना पाएगा, तो ये रटने की जरूरत नहीं है। बस ये तो हम इसलिए करते हैं ताकि समझ सके, और समझने के लिए बेस्ट यहां पर दिया हुआ है ना। तो इससे आप जो है वो धड़कने सुनता है ना, पल्स को सुनता है। ऑनरेरी, ऑनरेरी होता है मतलब कोई भी चीज देखो, इसको मैं ना थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूं, यहां पे लिखा हुआ है, ऐसे कह लो, देखो यहां पर तो क्या है, ऑनरेरी डिग्री दी गई है। ऑनरेरी डिग्री का मतलब है उसने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, ठीक है, उसको बस सम्मान दे दिया। ऑनरेरी व्यक्ति जैसे होता है ना, ऑनरेरी कैप्टन, तो मतलब उसको सिर्फ पद मिलता है, पैसा नहीं मिलता। तो इसमें यह चीज सही लिखी है, विदाउट पेमेंट, मतलब जब आपको कोई चीज सम्मान के रूप में दी गई हो। आपके कई बार आप देखते हो कुछ लोगों को बुला के कॉलेज डिग्रियां दे देता है, तो ऑनरेरी हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही जैसे महेंद्र सिंह धोनी ऑनरेरी कैप्टन, है ना, सचिन तेंदुलकर, तो उनको केवल सम्मान के लिए वो नौकरी दी गई है, पैसा नहीं मिलता उसमें, हमेशा याद रखना, ऑनरेरी में पैसा नहीं मिलता। अच्छा, कई लोग इसे कह देंगे सर वो तो सम्मान, ऑनरेबल अलग चीज होती है, ऑनरेरी अलग होती है। हालांकि ऑनरेरी पोस्ट के लिए आता है जहां पर पेमेंट नहीं मिलता, तो इसे कह देंगे अ पोस्ट विदाउट पेमेंट। तो विदाउट पेमेंट आता है यहां पर। ठीक है, खत्म। चलो जी, आ जाओ फटाफट। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया आपका। द वर्ड इज बर्जनिंग। बर्जन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का फ्लरिश होना, धीरे धीरे, तेजी से, मतलब सॉरी, तेजी से किसी चीज का फैलना। बम्बार्डिंग होता है मतलब किसी चीज पर हमला करना, है ना, चाहे वो क्वेश्चंस की बौछार हो, चाहे वो आपका गोले बारूद की बौछार हो। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रैकिश कैसा पानी होता है, सेलाइन वाटर होता है। सेलाइन का मतलब खारा पानी होता है। ब्रिडल, ब्रिडल क्या होता है, लगाम, लगाम लगाना, कंट्रोल करना किसी चीज पर, रेस्ट्रेन करना। ब्रिंक होना, ब्रिंक क्या होता है, ब्रिंक होता है, बताओ जल्दी से क्या होता है, ब्रिंक किसी चीज का बॉर्डर होता है, किसी चीज के कगार पे,
किसी चीज के एज पर, और एज को हम क्या कहेंगे, किसी चीज के बॉर्डर पे, ठीक है। बाइजेंटाइन होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, पजल्ड हो, कंफ्यूज्ड हो। और बीफडल कंफ्यूज करना, ये मैंने आपको बता ही दिया था, दोनों वर्ड एक साथ आए थे। बीमोन का मतलब होता है शोक मनाना, लेमेंट, मौन करना, शोक मनाना, विलाप करना। बैशल क्या हो जाएगा, बैशल हो जाएगा बहुत ही क्रूअल, मतलब निर्दयी टाइप का, जिसे हम कहते हैं सैवेज, कठोर। बिलियस क्या होगा, बिलियस हो जाएगा चिड़चिड़ा, दैट इज इरिटेबल, क्रैंकी, कॉलरिक। ब्लिटेंट मतलब वो कह रही थी ना कि झूठ बोल रही थी, मैं घर पे हूं, है ना, ओपनली, ऑब्वियस, खुलेआम किसी चीज को। बेलवेदर होता है जो सबसे आगे चलता है, लीडर भी आप इसको कह सकते हो एक तरीके से, इंडिकेटर, ठीक है। ब्रेव्यूरा, ब्रेव्यूरा क्या होता है, आपकी स्किल, एडेप्टनेस, कौशल। बम्शियस कैसा होता है, घमंडी, एरोगेंट या कॉन्सीटेड भी आप इसको कह सकते हो। ब्लडजन, ब्लडजन का मतलब क्या होता है, ब्लडजन का मतलब होता है किसी को जबरदस्ती मनाना, नहीं, पर ये यहां पर परसुएड जेंटली है, जेंटली का मतलब पोलाइटली, गलत हो जाएगा। कोर्स का मतलब होता है फोर्स, तो ये बढ़िया है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बूर, जंगली, गवार, रस्टिक, है ना, इसको हम कह देंगे अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, है ना, जिसमें मैनर्स ना हो। बैकलैश, बैकलैश होता है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन, जो झेलना पड़ता है कई बार नेता लोगों को। बॉक, बॉक का मतलब क्या होगा, बॉक का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर लेना, किसी चीज को स्वीकारने से मना कर देना, हेजिटेट या रेफ्यूज, कि भाई मैं नहीं मान रहा इस चीज को, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बेबल, बड़ 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 बड़, बेबल मतलब बड़बड़ करना। तो प्रेटल, प्रेटल का मतलब होता है चैटर करना, बकवास करना, ठीक है। नेक्स्ट, बार्टर का मतलब होता है एक्सचेंज, तुम गेहूं दो और चावल लो, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। पुराने जमाने में हिस्ट्री में आप पढ़ोगे इसको। बैश का मतलब होता है स्ट्राइक, जोर से, है ना, हिट करना किसी चीज को। ब्लेम वर्दी होता है दोषी, और दोषी कौन होता है, गिल्टी, जिसको हम कहेंगे अपराधी। बिंज, बिंज, एक्सेस, बहुत ज्यादा करना किसी चीज को, एक्सेस में करना। गो ऑन अ बिंज का मतलब है एक्सेस में करना। बॉटल नेक होता है किसी काम में आया हुआ रुकावट, है ना, जैसे वो पिक्चर नहीं अभी मैंने दिखाई थी आप लोगों को कि वो ट्रैफिक बीच में लग गया था तो वो बॉटल नेक हो गया था हाईवे पर। बिसेट विद, किसी चीज से घिरा हुआ होना, सराउंड, हाँ यही हो जाएगा। और लेकिन सराउंड विद प्रॉब्लम्स, ये निगेटिव चीज के लिए आता है। चलो जी अगला वर्ड आ जाएगा, अ पर्सन हु लव्स रेन, जो बारिश पसंद करता है, क्या कहेंगे उससे हम लोग, दैट इज प्लूवियोफाइल। पर्सन सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन, बच्चों से सेक्सुअली, पीडोफाइल हो जाएगा। नेक्स्ट, म्यूजिक किसको पसंद होता है, दैट इज म्यूजिक, 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 मीलोफाइल, मीलोफाइल में आता है म्यूजिक। एक्सट्रीम फियर ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर से, मकड़ी से लगने वाला डर, आर्केनोफोबिया। एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से लगने वाला डर, दैट इज साइनोफोबिया। पब्लिक में बोलने का डर, दैट इज ग्लोसोफोबिया। डेड बॉडी से लगने वाला या डेथ से लगने वाला डर, दैट इज नेक्रोफोबिया। फायर से लगने वाला डर यानी कि आग से लगने वाला डर, यानी कि पायरोफोबिया। मतलब फॉरेनर्स से लगने वाला डर, दैट इज जीनोफोबिया। जीनोसाइड वही होता है, फॉरेनर्स का मर्डर। जीनोसाइड मतलब मैंने शायद आपको पढ़ाया भी है, जीनोसाइड, ठीक है, मास मर्डर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेस, अच्छा भीड़ में जाने से डर जब लगता है, एगोराफोबिया। गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, मिलिट्री रूल होता है स्ट्रेटोक्रेसी, जो कि पाकिस्तान में है। स्मॉल ग्रुप की सरकार, दैट इज एरिस्टोक्रेसी, गलत, वो तो नोबल्स की हो जाएगा, नोबल पीपल। ओलिगैर्ची, ग्रुप, समूह तंत्र। हाँ जी, क्लर्जी के द्वारा पहना हुआ लॉन्ग ब्लैक, है ना, रॉब, दैट इज कॉल्ड कैसक। कंडीशन, हाँ, हेयर लॉस क्या होता है, एलोप्सिया, एलोप्सिया इज कॉल्ड हेयर लॉस। लॉस ऑफ मेमोरी, दैट इज एमनीशिया, गजनी वाला किस्सा जो है।
डिफिकल्टी, पढ़ने लिखने में जो डिफिकल्टी आती है दैट इज कॉल्ड डिसलेक्सिया, ये बीमारी डिसलेक्सिया कहलाती है। इनएबिलिटी टू स्लीप, जब आप सो नहीं पाते प्यार में, इंसोम्निया हो जाता है आपको। पर्सन हु कैन सी फ्यूचर, फ्यूचर को कहे भैया मैं सब देख सकता हूं, क्लेयरवॉयंट। एस्ट्रोलॉजर मत कहना, इसलिए ऑप्शन में दे रखा। एस्ट्रोलॉजर पता है कौन होता है? वो आपके हाथ की रेखाएं पढ़ के, है ना, आपके जब वो ऐसे लिखेगा कि भाई हेवनली बॉडीज के थ्रू जो प्रिडिक्ट करता है, वो एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा, ठीक है। स्कूल बच्चों का दैट इज कॉल्ड किंडरगार्टन, ठीक, किंडरगार्टन, ठीक है। हाँ, पर्सन हु ईट्स मीट दैट इज कार्निटेरियन। अच्छा, कार्निटेरियन इसमें ना फिश भी आता है, फिश मतलब मीट तो होता है, स्पेशली फिश, नहीं तो आप कहोगे फिर कार्निटेरियन और उसमें कार्निवोर्स में क्या फर्क होता है? अब कार्निवोर्स तो भाई साहब मीट खा लेता है, लेकिन यहां पर ये भी मीट खाता है, पर ये फिश का केस ज्यादा है, इसमें इसमें फिश रहता है, ठीक है। माउंटेन्स की स्टडी करना माउंटेन्स की स्टडी करना दैट इज ओरोग्राफी। अर्थक्वेक किस में नापते हैं हम लोग? दैट इज सिस्मोग्राफ। और एयर प्रेशर को नापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? दैट इज बैरोमीटर। और हर्ट की साउंड को कहां गया? ये रहा ना डॉक्टर, स्टेथोस्कोप। और भाई बिना पेमेंट के जो हमें मिलता है ना, वो ऑनरेरी होता है। ऑनरेरी पोस्ट कह दो, ऑनरेरी डिग्री कह दो, ठीक है जी। चलो, ये शानदार सेशन आपका हो गया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, मैं पहले सारे वही करा रहा हूं क्योंकि अब तो मैं रिसर्च कर रहा हूं। देखो, इस समय बुक बनाने के दो फायदे हो रहे हैं कि एक तरफ मैं कर रहा हूं रिसर्च, और मैं देख रहा हूं कि कौन से रिसेंट में आए हैं या कौन से बहुत ज्यादा रिपीटेड आए हैं, उन्हीं को मैं उठा के तुम्हें पहले दे दे रहा हूं, ताकि जब तुम्हारे पास बुक आए, मैं फिर बता रहा हूं, याद रखना ये इतने बेस्ट टाइम पे काम हो रहा है कि एक तरफ तुम्हारे लिए सबसे पहले बढ़िया चीज हो रही है कि ये साथ के साथ तुम्हें रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रही हैं, जिसके थ्रू डेली 50-50 मतलब एक दिन में या 2 दिन में उसको कवर कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो। फिर इसका तुम्हारा जो है ऑब्जेक्टिव हो जाता है, और जैसे ही तुम भूलोगे वैसे ही उस समय पर बुक भी आ चुकी होगी, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आ चुके होंगे। मतलब वही जो बुक की एक हैबिट होती है ना कि हाथ में किताब हो, सामने क्लास हो, टिक मारें, है ना, वो चीज। तो भाई साहब वो बिल्कुल, और वो एक्चुअल में अगर अभी आ जाती तो सही बताऊं उतना मजा नहीं आता। कारण बताता हूं क्यों। क्योंकि अभी क्या है कि अभी तुम इसको कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, सॉरी पढ़ रहे हो अभी इसको, लेकिन जब भूलने की कगार पे स्टार्ट हो जाओगे, भूलना तो तुम अभी स्टार्ट होगे जब आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, फिर तुम उसको बुक से जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब देखना आपको कितना मजा आने वाला है। ठीक है भाई, तो चलिए होपफुली इसको रिवाइज करेंगे आप। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।